दंड प्रणाम माता जी। अध्याय 5 श्लोका नंबर 7। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रिया सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। जो भक्ति भाव से कर्म करता है, जो विशुद्ध आत्मा है और अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है, वह सबों को प्रिय होता है और सभी लोग उसे प्रिय होते हैं। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बनता। हरे कृष्ण। Hey Krishna Mataji, beautiful. Thank you so much, Mataji. Let's move on to another service of Srimad Bhagavatam reading and understanding. Let's start with the prayer service. हरे कृष्णा। दंड प्रणाम सभी को। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। दंड प्रणाम। Thank you for the same. Thank you, Mataji. So, Radha Mataji, will you be able to take the shloka reading? 1.5. Yes. Thank you, Mataji. 1.5. 16. 1.5.16. Okay, Mataji. Thank you. विचक्षणो स्यादहति वेदितुं विभोर अनन्तपारस्य निवृत्तेते सुखं प्रवृत्तामानस्य गुणैरात्मनस् ततो भवान् दर्शया चेष्टितं विभो। विचक्षणो स्यादहति वेदितुं विभोर अनन्तपारस्य निवृत्तितः सुखं प्रवृत्तामानस्य गुणैरात्मनस् ततो भवान् दर्शया चेष्टितं विभो। Thank you, Mataji. Kiran Mataji, please take the service of reading. माता जी कौन सा श्लोक है ये? 1.5.16, Mataji. ये अध्याय 5 नहीं है? 1.5.16, Mataji. अध्याय 5 का 16वां श्लोक। हाँ जी। Mataji, I will. It's okay, अध्याय 5 का 16वां श्लोक है माता जी। वही 1 बोल रहे तो वो मेरे को समझ नहीं आ पाया 1 बोलने से। 1 Canto 1 का Chapter 5 का श्लोका 16, Mataji. That's how you say. जी ठीक है। हरे कृष्णा। सबको दंडवत प्रणाम। परम भगवान असीम हैं। केवल वही निपुण व्यक्ति इस आध्यात्मिक ज्ञान को समझने हेतु योग्य है जो भौतिक सुख के कार्यकलापों से विरक्त हो चुका हो। अतः जो मनुष्य भौतिक आसक्ति के कारण सुस्थापित नहीं है, उन्हें आप परमेश्वर की दिव्य लीलाओं के वर्णनों के माध्यम से दिव्य अनुभूति की विधियां दिखलाओ। तात्पर्य पढ़ना है माता जी कि नहीं? नहीं माताजी, थैंक यू सो मच। सो यहाँ पर एक्चुअली में जो बैकग्राउंड चल रहा है वो ये चल रहा है कि नारद जी जो कि स्पिरिचुअल गुरु हैं, किसके गुरु हैं? वेद व्यास जी के। वो वेद व्यास जी को कह रहे हैं, जब वेद व्यास जी बहुत थोड़ा हताश हो गए थे, उन्होंने इतनी रचनाएं करी और फिर वो हताश हो गए, वो तो उनको इनकरेज करने के लिए और उनको सही बात बताने के लिए नारद जी कह रहे हैं कि तुम इसलिए उदास हो क्योंकि तुमने जो ह्यूमन लाइफ का जो मेन पर्पस है, जो मेन गोल है, वो क्या है कि कृष्ण के चरणों में प्रेम की प्राप्ति, वो तुमने उसका व्याख्यान किया ही नहीं है। तुमने अभी बाकी सब करा पर इस चीज का व्याख्यान किया ही नहीं है। और वो नारद जी बता रहे हैं, जो कि थीम भी बन जाता है, जो इसमें विशेष है, वो ये है कि प्रेम से की गई भक्ति जो है वो ही सबसे ऊंची भी है, वो टॉप मोस्ट भी है, और वो ही मानव जीवन के हृदय को सबसे ज्यादा सेटिस्फाई करती है।
यही बता रहे हैं इस वाले श्लोक में। तो बता रहे हैं कि आप अभी प्रेम के बारे में लिखो, कि भगवान की डायरेक्ट सेवा कैसे करने, वो उसके बारे में आप लिखो। आगे बताते हैं कि भगवान असीम है। कौन, किसके बारे में बता रहे हैं? जो असीम है, जो कि सब जगह है, सब सर्वव्यापी है। वो लिमिटेड नहीं है, हम लिमिटेड है, हमारी सोच लिमिटेड है, हमारी सेंसेस लिमिटेड है, बहुत ये यहाँ पे जो भी व्यवस्था है सब कुछ लिमिटेड है। पर भगवान, ऐसी कोई जगह नहीं, ऐसा कोई देश नहीं, ऐसा कोई काल नहीं जहां पर भगवान की उपस्थिति ना हो। तो ऐसे भगवान को केवल वही निपुण व्यक्ति, निपुण व्यक्ति कौन है? विचक्षणो, चक्षु मतलब क्या होता है? आंख। विचक्षणो मतलब कि ज्ञान के चक्षु। तो जिनके पास ज्ञान के चक्षु हैं, सिर्फ वो ही असीम प्रवृत्ति वाले भगवान को या उनके बारे में जानना या समझना, सब समझ सकते हैं। तो भगवान असीम है, ये हम समझ गए। केवल वही निपुण व्यक्ति, मतलब जिनके पास वो ज्ञान के चक्षु हैं, केवल वही व्यक्ति इस आध्यात्मिक ज्ञान क्या होता है? जो स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक मतलब जहां पर आत्म का अध्ययन करते हैं, जहां पे हम जानते हैं कि आत्मा कौन है, हम कौन है, हम आत्मा है। आत्मा कौन है? ये अंश है परमात्मा का। ये वाला जो ज्ञान है, ये ही आध्यात्मिक ज्ञान है, जहां हम आत्मा, अध्यात्म मतलब आत्मा का अध्ययन करना, आगे बढ़ते हैं, को समझने के लिए योग्य है। कौन योग्य है? जिसके पास ज्ञान के चक्षु हैं, सिर्फ वो ही योग्य है। क्योंकि ये विषय इतना अनंत है, इतना अपार है। भगवान भी तो भगवान की हो रही है। अब जो भौतिक सुख के लिए, जो कि मटेरियल बेनिफिट्स के लिए, मटेरियल भोगों के लिए, जिनको इंद्र तृप्ति करनी है, सिर्फ उनके लिए, उसके सुख के लिए कार्यकलाप, इसी इजी तो है नहीं, यूं बैठे बैठे तो आपको सुख मिलेगा नहीं। उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, एक्स्ट्रा 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 में। जो कर्मों के हिसाब से जो आपको मिलना है सुख और दुख, वो तो मिलेगा ही मिलेगा, उसकी तो कोई चिंता नहीं है। परंतु अभी यहाँ पे बात खत्म नहीं होती ना, बात तो और की चाहिए। बात तो लगता है मैं, मेरे कंट्रोल में सब होना चाहिए, सब कुछ जो भी कुछ अच्छा है मेरे पास होना चाहिए। मेरा एक ही जीवन है, आई मस्ट एंजॉय। तो उसके लिए मेहनत भी करनी पड़ती है। उसको बोले कार्यकलाप। तो भौतिक सुख के लिए कार्यकलापों से विरक्त हो चुका है। अब ये जो ज्ञानी व्यक्ति है ना, वो इन चीजों से विरक्त हो चुका है, वो फ्री हो चुका है। उसको इसमें सुख नहीं मिल रहा है। उसने ये सब कुछ करके देख लिया है, या उसको ऐसा ज्ञान है कि वो करना ही नहीं चाहता, उसको इन सब में सुख नहीं मिल रहा है, तो वो ज्ञानी है। अतः जो लोग भौतिक आसक्ति के कारण सुस्थापित नहीं है, उन्हीं को तुम परमेश्वर के दिव्य कारणों के वर्णनों का के माध्यम से दिव्य अनुभूति की विधियां दिखलाओ। मतलब कि अब इसको ना, एक्चुअली सब तरीके के लोग होते हैं। तो जो सब तरीके के लोग होते हैं, तो कुछ कर्मी हैं और कुछ भक्त हैं। जो कर्मी लोग होते हैं, वो उनको अगर आप धर्म की बातें करोगे कि ऐसा करो तो आपका ऐसा बेनिफिट होगा, तो उतनी तक तो वो बातें मान जाएंगे। परंतु आप कहो कि भक्ति से विरक्ति आ जाएगी, तो फिर वो भक्ति में आना भी नहीं चाहेंगे। वो भक्ति की बातों को सुनना भी नहीं चाहेंगे। उनको लगेगा हम जैसे हैं बहुत खुश हैं, बहुत अच्छे हैं, अब हमें इससे बदलना नहीं है, हमें भक्ति में आकर के बदलना नहीं है। वी आर वेरी हैप्पी विद वॉट वी आर, वी डू नॉट वॉन्ट टू चेंज। तो नारद मुनि कह रहे हैं, आप ऐसा करो कि भगवान कृष्ण जो है, उनकी जो लीलाएं जो है वो तुम सुनाओ। क्योंकि सबको, बच्चों से तो प्रेम सभी को होता है, तो जो बच्चों की जो पास टाइम्स है, जो बचपन की जो पास टाइम्स है, वो सुनाओ। जो कृष्ण ने जो लीलाएं रची हैं, रास लीला, बाकी और लीला जो रची है, तो वो लोग अच्छे से कनेक्ट कर पाते हैं। अच्छा ये प्रेम की बात है, अच्छा ये, तो ऐसे कनेक्ट कर पाते हैं। तो अब जो कनेक्ट कर पा रहे हैं, जो ये लिटिल कृष्णा या बच्चों की एनिमेशन मूवी, या बच्चों के जो कृष्ण बच्चों वाला जो पास टाइम कर रहे हैं, चाइल्डहुड पास टाइम जो है, उसमें जब रुचि आ जाती है, तो ऐसा नहीं कि वो लोग पूरे भक्त बन गए हैं, वो लोग 16 माला कर रहे हैं, श्रीमद् भागवतम पढ़ रहे हैं, भगवत गीता पढ़, ऐसा नहीं है। परंतु कहीं से तो स्टार्ट करें, और जब कहीं से स्टार्ट करेंगे तो डेफिनेटली कहीं तो पहुंचेंगे ही। ये बात डेफिनेट है, इसके अंदर कोई भी डाउट नहीं है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि सब तरीके के लोग होते हैं, जो कार्मी होते हैं, उनको भक्ति की एक लेवल की ही बातें समझ में आती है, तो उस लेवल से उनको शुरू करो। कौन कह रहा है, किससे कह रहा है? ये कौन और किससे कह रहा है? नारद जी वेद जी व्यास। से हाँ बिल्कुल ठीक बात, बात है जी। कह रहे हैं कह रही कि तुम शुरू करो। जो महर्षि वेद व्यास। बातें, इसमें अट्रैक्शन होगा, ये आगे बढ़ेंगे। क्योंकि बात भी तो किसकी करनी है? अनंत पारस से, मतलब ऐसा जो अनंत है, जो अनलिमिटेड है। ऐसा कोई हमारा थॉट नहीं है जिसमें भगवान नहीं है। ऐसा कोई जगह नहीं, कोई देश नहीं है जिसमें भगवान नहीं है। मतलब कभी कभी हमें लगता है ना कि हमें प्रार्थना भी क्या 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 करनी चाहिए, कि जो हमारे दुश्मन बन के बैठे हैं, उनके अंदर भी तो परमात्मा है, उनके अंदर भी तो परमात्मा है। तो एक्चुअली में हमें प्रार्थना ये करनी चाहिए कि उसको सुबुद्धि मिले,
कि उसको परमात्मा ऐसी जो उसके अंदर बैठे हुए हैं ऐसी बुद्धि दे कि वो सही रास्ते पे चल सके। इज दैट ओके? तो हमें माता कर्ज, जी, पर माता जी ये भी तो लिखा हुआ है कि जो नहीं मानते उनको हमें नहीं देना। हाँ ऑब्वियसली उनको गूढ़तम ज्ञान नहीं देना कि हम बताने बैठ जाए देखो जैसे किस कहीं पर कोई डेथ वेथ हो गई है और हम उनको बताने बैठ जाए कि देखो अब ये तो है, शरीर तो चेंज होता ही है, आत्मा तो शाश्वत, वो ये बातें नहीं सुन सकता। उसको आप हद से हद इतना बोल सकते हैं कि आप भगवान का नाम लो, चीजें अपने आप जगह पे हो जाएंगी, एवरीथिंग विल। Yes, yes. तो हम सिर्फ भगवान का नाम लेना, सिर्फ जपा करना, इस बात का ज्ञान हम किसी को भी दे सकते हैं। और ये भी देना है कि बहुत ही पेशेंटली देना है। ऐसे नहीं कि हम उसके पीछे पड़ गए, वो बिल्कुल हमसे बहस करने लग जाए, उतना नहीं। बहुत ही प्यार से और पेशेंस के, धैर्यता के साथ हमें वो ज्ञान देना है। और सिर्फ इतना ही ज्ञान देना है, जो बहुत गूढ़तम ज्ञान है वो किसी को नहीं देना है, क्योंकि वो ले ही नहीं पाएगा और आपकी भक्ति भी और हैम्पर होगी इस तरीके से। ठीक है? तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो एक्चुअली एंगेज्ड है, जो कर्मी है, जो एंगेज्ड है, वो यही भौतिक तीन गुणों में जो एंगेज्ड है, रजोगुण तमोगुण सत्वगुण, इसी में जो एंगेज्ड है, उस वो आत्म शून्य है, उसको बोलते हैं आत्म शून्य। वो अपनी आत्मा के बारे में सोच ही नहीं रहा, वो सिर्फ अपने आप को शरीर मान रहा है और शरीर से जो कंफर्ट उसको मिल रहा है उसके बारे में वो सोच रहा है, आत्म शून्य है। तो जो आत्म शून्य है, जो देहात्म बुद्धि है, देहात्म बुद्धि किसको बोलते हैं? जो अपने आप को देह मान रहा है उसको बोलते हैं देहात्म बुद्धि। आत्म शून्य किसको बोलते हैं? वही सेम चीज है, जो अपनी आत्मा के लिए वो शून्य है, उसको नहीं पता है कि मैं आत्मा हूं, उसको पता है कि मैं बॉडी हूं, और इसी के कंफर्ट के लिए वो दिन रात 18-18 घंटे की वो मेहनत कर रहा है अपने लिए और अपने शरीर से जो संबंध बना रखे हैं, मेरा घर मेरा परिवार, उसके लिए माइक। टुडे वी हैव गॉन लाइव ऑन यूट्यूब एंड आज मैक्सिमम एरर्स हो रहे हैं, मतलब मैक्सिमम एरर्स हो रहे हैं, आज मैक्सिमम एरर्स हो रहे हैं। सो प्लीज बी माइंडफुल, इट इज जस्ट अ ट्रायल बाय अभय प्रभु जी, लेट्स सी हाउ इट गोज, बट प्लीज इट्स माय हैंडफुल रिक्वेस्ट, लेट्स नॉट डू सो मेनी एरर्स। एंड जिसकी भी सर्विस होती है, अगर उसका विंडो खोला रहे तो दैट इज ऑल्सो एन ऑस्टेरिटी, ये एक तप है, ये एक तपस्या है। ठीक है? सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो ऐसा है कि भगवान कृष्ण का जो प्रेम है वो सबके हृदय में है, परंतु अभी वो सबके हृदय में पैसिव है। तो जब हम सुनेंगे तब वो जो प्रेम होता है वो एक्टिव हो जाता है, और जब प्रेम एक्टिव हो जाता है तो भक्ति में रस आता है। तो और जब भक्ति में रस आता है तो भक्ति फिर कभी नहीं छूटती है उससे। तो ये पूरा प्रोसेस है। तो हम ऐसे नहीं सोच सकते कि नारद जी बोल रहे हैं कि तुम सबके उद्धार के लिए ऐसा कार्य करो, सबका उद्धार। जो भक्त है वो तो भक्ति कर ही रहा है, परंतु जो अभक्त है वो भी अट्रैक्ट हो सके, तुम ऐसी रचना करो, तुम ऐसा कार्य करो, तो भगवान की लीलाओं का वर्णन करो। देहात्म बुद्धि जिसकी होती है वो क्या करता है? वो सिर्फ ये सोचता है कि अब अच्छा खाना कहाँ मिल रहा है, अच्छा रेस्टोरेंट कौन सा खुला है, कैसे अच्छा खाया जाए, कैसे अच्छा एंजॉय किया जाए, कैसे अच्छा सोया जाए, आहार अच्छा कैसे, विहार कैसे घूमा जाए, विहार अच्छा कैसे, और निद्रा अच्छी कैसे, कैसे कंफर्टेबली हम सो सकते हैं, इन सब बारे में वो विचार करते रहता है। तो बेसिकली वो क्या करता है? रूप में, रस में, गंध में, स्वाद में और स्पर्श में, इन्हीं चीजों में वो घूमते रहता है, वो इससे आगे बढ़ नहीं पाता है। जीव गोस्वामी जो है वो कहते हैं कि कौन भक्ति कर सकता है? वही भक्ति कर सकता है जो कि इन सब इंद्रिय तृप्ति तृप्ति में आसक्ति से वो फ्री हो गया है। वही जिसको, ये एक और एक सेंटेंस कहा जाता है इंग्लिश में कि अ पर्सन हु हैज टेस्ट फॉर इश्यूज हैज नो टेस्ट फॉर जपा। अब जिसको हर एक इशू में टेस्ट आ रहा है, वहां क्या हो रहा है, उसके साथ क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, हर चीज में उसको जब परपंच है तो उसको जपा में टेस्ट नहीं आता। खबर होनी चाहिए, परंतु जैसे खबर ही कुछ ही घंटों में वो खत्म, उसका स्वाद बदल जाता है ना। तो ये इतना टेम्पररी है जो खबरें जो होती है, ज्ञान होना चाहिए, परंतु उस न्यूज़पेपर में हमें पूरा पूरा दिन, उसकी चर्चा में पूरा पूरा दिन नहीं लगा देना चाहिए। ठीक है? वो उसको ज्ञान जरूरी है, परंतु समय के उससे भी ज्यादा जरूरी है जो हम उस पर वेस्ट करते हैं। ठीक है? तो जब हम परंपरा से सुनते हैं तो भगवान बहुत खुश होते हैं। सो लेट्स मूव ऑन टू, और भगवत गीता में क्या कहा गया है कि बहुत हजारों लाखों की संख्या में से कुछ चुनिंदा ही होंगे वो भगवान की कथा को सुनना चाहेंगे, और उससे भी कोई बहुत चुनिंदा होंगे जो कि सुन करके उस
उसको कंटिन्यू करना चाहेंगे। ऐसे बहुत ही चुनिंदा होंगे। बहुत तो अनफॉर्चुनेट है, उनको तो पता ही नहीं है अभी भगवान क्या, कृष्ण क्या, कुछ भी नहीं पता उनको, कुछ भी नहीं पता। अब कुछ को पता है तो उसमें से बहुत ही कुछ ही कंटिन्यू कर पा सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट श्लोका। 17th verse. त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरेर् भजन् अपक्वो अथा पतेत् ततो यदि यत्र क्व वा भद्रम् अभूत् अमुष्य किं को वार्थ आप्तो भजतां स्वधर्मता। त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरेर् भजन् अपक्वो अथा पतेत् ततो यदि यत्र क्व वा भद्रम् अभूत् अमुष्य किं को वार्थ आप्तो भजतां स्वधर्मता। हरे कृष्णा। जिसने श्री भगवान की भक्ति में सेवा में प्रवृत्त होने हेतु अपनी भौतिक वृत्तियों को त्याग दिया है, उसका कभी कभी कच्ची अवस्था में पतन हो सकता है, तो भी उसके असफल होने का कोई खतरा नहीं रहता। इसके विपरीत अभक्त चाहे अपनी वृत्तियों कर्तव्यों में पूर्ण रूप से रत क्यों ना हो, उसे कुछ भी लाभ नहीं होता। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो भक्ति जो है ना, वो कभी, उसका कभी नाश नहीं होता है। भक्ति का जो संस्कार है, उसका जो बीज है वो अमोघ है, मतलब कि वो कभी ना कभी तो प्रस्फुटित होगा ही होगा। जहां वो बीज पड़ गया है, जैसे कभी कभी हमको लगता है ना कि हम तो इतना बोल रहे हैं, कोई को समझ आ ही नहीं रहा है। आप लोगों को तो बहुत अच्छे से आता है, परंतु यदि आप लोग किसी और से बात करते हैं और कभी कभी ऐसा एहसास होता है कि हम बेफजूली में बोल रहे हैं, इनको तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, तो एक्चुअली में आप वो बीज तो डाल ही रहे हो। आपने वो बीज तो डाल ही दिया है, और वो बीज जो है वो प्रस्फुटित होगा ही होगा, उसमें फल लगेगा ही लगेगा। थोड़ा वक्त जरूर लग सकता है, पर उस पेड़ पर वो फल लगेगा ही लगेगा। भक्ति का संस्कार कभी नष्ट नहीं होता है। अब ये कह रहे हैं त्यक्तवा, यदि आप अपने, जो आपका कोई भी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज है, जो आपका कर्म है, उसको यदि आप भक्ति करते हुए त्याग भी देते हो, मतलब परफेक्टली कर भी नहीं पाते हो, तो भी आपकी हानि नहीं है। बहुत ध्यान से सुनिएगा इसको, कि भक्ति करने में अगर आप अनसक्सेसफुल भी हो जाएं, भक्ति अगर आप परफेक्टली न भी कर पाए, और आपका सपोजिंग आपका फॉल हो जाए, या भक्ति आपसे छूट जाए। अभी आप स्कूल में बहुत अच्छी भक्ति करें, आप जब कॉलेज में गए तो आप भक्ति नहीं कर पा रहे, या कॉलेज में आपने बहुत अच्छी भक्ति करी, जॉब लग गया, भक्ति नहीं कर पाए, तो भी कोई हानि नहीं है। आपका अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट भी बहुत ज्यादा सुंदर है। और अगर आपने भक्ति नहीं करी और आपने सारी अपनी ड्यूटीज को पूरा करा, अपनी ड्यूटीज पूरी करी, अपनी तरफ, अपने रिश्तेदारों की तरफ, अपनी सोसाइटी की तरफ, सारी ड्यूटीज आपने पूरी करी और भक्ति नहीं करी, तो आपका पूरा अटेम्प्ट अनसक्सेसफुल है। भक्ति करी और सक्सेस नहीं मिली, फिर भी आप सक्सेसफुल हैं। बाकी के सारे आपने कर्म करे और भक्ति नहीं करी, तो आप अनसक्सेसफुल हैं। डू वी अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट? हम इस चीज को समझ रहे हैं ना, कि यदि कोई व्यक्ति अपने सभी भौतिक कर्तव्यों का त्याग कर भगवान के चरण कमलों की शरण लेता है, लेकिन पूर्णता प्राप्त नहीं कर पाता, पहले ही वो गिर जाता है, मृत्यु हो गई, वो गिर गया, वो बिजी हो गया, कुछ भी हो गया, वो कंप्लीट नहीं कर पाता अपनी भक्ति, तो भी उसके लिए कोई हानि नहीं है। परंतु यदि कोई अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज पूरी करता है और भक्ति नहीं करता, तो वो क्या है, वो अनसक्सेसफुल है। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि जितने आपने जो भी चीजें करी वो यही रह जाएंगी, आपके साथ वो वापस नहीं जाती हैं। परंतु अगर आपने थोड़ी सी भी लेश मात्र भी भक्ति कर ली, तो भी उसमें इतनी पोटेंसी होती है कि वो आपको हायर प्लैनेट्स में ले जाती है। यमराज आपको छू नहीं सकते हैं। ऐसा हम बहुत सारी कहानियों में भी, अभी हमने जो भागवत में बहुत सारी कहानियां आती है उसमें भी हम देखते हैं। कई बार आपको अगर से माइंड में डाउट आ सकता है कि भरत जो महाराज थे, उनको लास्ट में उनको नेक्स्ट जन्म हिरण का क्यों मिला? उन्होंने तो भक्ति करी थी, पर मिला, परंतु उनको अपने पिछले जन्म की भक्ति याद थी, और फिर वो अपना उद्धार कर पाए। तो भगवान कहते हैं कि भक्ति अगर आप थोड़ी सी भी करो, वो
नष्ट नहीं होती है, वो खत्म नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पे कहने का तात्पर्य यह है कि अपूर्ण भक्ति ज्यादा बेहतर है, बजाय कि आप भौतिक कर्मों में परफेक्शन के साथ वो कर्म करें। आप भक्ति अपूर्ण करते हैं तो भी वो ज्यादा बेटर है, बजाय कि आप भौतिक कर्म जो करें उसको परफेक्टली करें, ठीक है, तो बेटर है। तो भक्ति में असफलता से नहीं डरना चाहिए, परंतु भक्ति रहित जीवन से बहुत डरना चाहिए, ठीक है। तो नारद जी अभी क्या कह रहे हैं इन शॉर्ट में, इस वाले इसमें कह रहे हैं कि भक्ति टॉप मोस्ट है, नंबर वन। फिर वो कह रहे हैं कि अगर भक्ति में असफलता भी मिल जाए तो भी वो बहुत बेनिफिशियल है। टू तीन क्या कह रहे हैं कि भक्ति रहित सफलता जो है वो बेकार है। आपने भक्ति नहीं करी, बल्कि आप कहीं के सीईओ हैं, कहीं के आप एम्बेसडर हैं, कहीं के आप, आपका बहुत मल्टी फैसेटेड बिजनेस चल रहा है, आप बहुत डायनामिक है, आप बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छी ओरेटरी स्किल्स हैं, आपके बहुत अच्छे अच्छे टैलेंट्स हैं, आपके बहुत अच्छे अच्छे फॉलोअर्स हैं, परंतु आपकी लाइफ में भक्ति नहीं है, तो वो बेकार है, वो बेकार है, ठीक है। सुख दुख तो तय है, वो तो अपने समय समय पे आएगा। कौन दुख के लिए काम करता है, आप बताओ, कोई दुख के लिए काम करता है कि मैं ये काम करूं अब मुझे दुख मिलेगा? कोई दुख के लिए काम नहीं करता, परंतु दुख तो आता ही है। क्यों आ रहा है? क्योंकि ये तो नियत है, ये तो तय है कि सुख जितना आना है वो आएगा, दुख जितना आना है वो आएगा। तो हमें तैयारी किसकी करनी है? भक्ति की। भक्त तैयारी हमें ये करनी है कि हम भक्ति करें। तो हमें अगर अब सर्वप्रथम तो अगला जीवन मिले भी ना, यदि मिले तो ऐसे परिवार, ऐसे घर, ऐसे ऐसे प्लैनेट में मिले कि जहां पे हम भक्ति सुविधा से कर सके, भक्ति करने की सुविधा हमें मिल सके। जो भक्त है उसका अगर अगला जन्म भी होता है तो इस कर्मों की वजह से नहीं होता, वो इस वजह से होता है कि अपनी भक्ति पूरी कर सके। जो भक्ति छूट जाती है वो उसकी उसकी वो भक्ति वो पूरी कर सके, ठीक है। सो अब लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट वन, 18। तस्यैव हेतु प्रयतेत कोविदो न लभ्यते यद् भ्रमातम् उपादेयथा तल्लभ्यते दुःखवत् अन्यथा सुखं कालेन सर्वत्र गभीररंहसा। तस्यैव हेतु प्रयतेत कोविदो न लभ्यते यद् भ्रमातम् उपादेयथा तल्लभ्यते दुःखवत् अन्यथा सुखं कालेन सर्वत्र गभीररंहसा। हरे कृष्णा। जो व्यक्ति वास्तव में बुद्धिमान तथा तत्व ज्ञान में रुचि रखने वाले हैं, उन्हें चाहिए कि वे उस सार्थक अंत के लिए ही प्रयत्न करें जो उच्चतम लोक ब्रह्मलोक से लेकर निम्नतम लोक पाताल तक विचरण करने से भी प्राप्य नहीं है। यहाँ जहाँ तक इंद्रिय भोग से प्राप्त होने वाले सुख की बात है, यह तो काल क्रम से स्वतः प्राप्त होता है। जिस प्रकार हमारे न चाहने पर भी समय आने पर हमें दुख प्राप्त होते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण महाराज जी। जैसे हम अच्छे कार्य करते हैं, अगर हम पुण्य के कार्य जो हम सोचते हैं वो करते हैं, तो क्या होता है, हमें अगले जन्म में अच्छी व्यवस्था मिलती है, परंतु जन्म तो फिर भी मिलता है। पाप करते तो वो भी भोगने पड़ते हैं, और पुण्य करते हमें वो भी भोगने पड़ते हैं, दोनों ही भोगने पड़ते हैं। और हम फिर इसी हायर प्लैनेट्स में जाकर के फिर वापस नीचे आएंगे, फिर लोअर प्लैनेट्स में जाकर के फिर नीचे आएंगे। पाप और पुण्य के अ, मापदंड पर हम ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, बीच में रुकना, ये सब हमारा चलता रहता है। हम ब्रह्मलोक तक जाकर भी नीचे आ जाते हैं, और पाताल लोक तक जाकर भी पृथ्वी में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो चक्र है ये चलता रहता है। तो कर्म से हमें भगवत प्राप्ति नहीं होती है। भक्ति कैसे मिलती है? मतलब कर्म करने से हमें भक्ति नहीं मिलती है, भक्ति करने से ही हमें भक्ति मिलती है। इज दैट ओके? धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये जो मतलब जो भी कर्म करने से हमें भक्ति नहीं मिलती है, भक्ति से ही हमें भक्ति मिलती है। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति जो होता है वो केवल उस वस्तु, कौन सी वस्तु, मतलब भगवत भक्ति, भगवान की भक्ति के लिए ही प्रयास करना चाहता है, क्योंकि यही उसको जन्म और मृत्यु, टॉप मोस्ट और डाउन, मतलब ऊपर चढ़ने से, और इस जो साइकिल है इससे वो मुक्ति दिला सकता है। क्या? भक्ति ही सिर्फ मुक्ति दिला सकती है। इसलिए और भक्ति कैसे करनी है? भक्ति करके ही भक्ति होगी। ऐसे नहीं सोच सकते हम ये कर्म करें तो भक्ति हो जाएगी, वो कार्य करें तो भक्ति हो जाएगी, नहीं। भक्ति भक्ति से ही होती है, ठीक है। नाम जप में रस नहीं आ रहा, क्या करें? कैसे क्या करें? नाम जप ही करना पड़ेगा, और तो रस आएगा। जो नाम जप आप 3 साल पहले कर रहे थे और जो नाम जप अब आप 3 साल के बाद कर रहे हैं, उसमें डिफरेंस है कि नहीं है?
तो डिफरेंस कहाँ से आया कि आपने नाम जब छोड़ दिया तो आपको रस आने लगा? नहीं, नाम जप करने से ही नाम जप में रस आता है। भक्ति करने से ही भक्ति में हम आगे बढ़ते हैं। यही इसका तरीका है और नहीं कुछ है। सो 19 पे चलते हैं। नवे जनो जातु कथाञ्चना व्रजेन् मुकुन्द सेव्या अन्यवद् अङ्गा संस्मृतिं स्मरन् मुकुन्दाङ्घ्रि उपगुहानां पुनर्विहातुम् इच्छेन्न रसाग्रहो जना। नवे जनो जातु कथाञ्चना व्रजेन् मुकुन्द सेव्या अन्या अङ्गा संस्मृतिं स्मरन् मुकुन्दाङ्घ्रि उपागुहनं पुनर्विहातुम् इच्छेन्न रसाग्रहो जना। हरे कृष्ण। हे प्रिय व्यास, यद्यपि भगवान श्री कृष्ण का भक्त कभी कभी किसी न किसी कारण से नीचे गिर जाता है, लेकिन उसे दूसरों सकाम कर्मियों आदि की तरह भव चक्र को भोगना नहीं पड़ता, क्योंकि जिस व्यक्ति ने श्री भगवान के चरण कमलों का आस्वादन एक बार किया है, वह उस आनंद का बारंबार स्मरण करने के अतिरिक्त और कुछ नहीं कर सकता। हरे कृष्णा। जिसने एक बार भक्ति का रस चख लिया हो, फिर वो उसके जीवन से वो भक्ति छूटती नहीं है। जिसने एक बार उसको वो आनंद आ जाता है, तो फिर वो चाहे कैसी भी सर्कमस्टांसेस हो, उसका जो भक्त का जो मन होता है वो स्थिर होता है, और फिर वो अपनी भक्ति को नहीं छोड़ता है। ये दृढ़ भक्ति की बात हो रही है कि जिसने वो रस वो आनंद चख लिया है, फिर वो कोई भी सर्कमस्टांसेस हो, कोई भी परिस्थिति हो, वो अपनी भक्ति को नहीं छोड़ता है। उसका हृदय में जब एक बार प्रेम जग जाता है, तब की बात हो रही है। जब वो सुनता है, सुनने से उसके हृदय में जो पैसिव प्रेम था वो जब एक्टिव हो जाता है, जब प्रेम वो जग जाता है, तब उसके जीवन से भक्ति नहीं जाती है। भक्ति नहीं छूटी, चाहे कोई भी सर्कमस्टेंसेस क्यों ना हो। उसका जो मन होता है वो स्थिर हो जाता है। उसको समझ में आता है कि ये सब सुख दुख तो समय समय से आता ही रहेगा, जो मुझे करना है वो भक्ति करनी है। उसका मन गंगा के जो एक बहाव होता है उसकी तरह हो जाता है, जो कि महासागर में ही जाके मिलती है। उसका भी मन उसी तरीके से आगे आगे भक्ति में चलता जाता है, और कहा कृष्ण महासागर में ही जाकर के उसका जो मन है वो मिलता है। तो हम एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं। जो 5.16 है, कैंटो 1 का चैप्टर 5 का जो 16 है, उसमें कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति अपना वैदिक कर्तव्य, जो उसकी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज हैं, कि जैसे स्त्री धर्म है, जाति धर्म है, कुल धर्म है, वर्णाश्रम का धर्म है, ये सारे धर्मों की बात हो रही है। तो भगवान ने क्या कहा है कि तज धर्म सारे एक मेरे ही शरण को प्राप्त हो, मैं मुक्त पापों से करूंगा तू न चिंता व्याप्त हो। भगवान ने क्या कहा है कि तुम सारे जो धर्म है ना, ये मेरा स्त्री धर्म है, ये मेरा जाति धर्म है, ये मेरा कुल धर्म है, ऐसा मुझे, ये तुम सब छोड़ दो और मेरे पास आ जाओ। भगवान ये नहीं कहे कि तुम अपने पापों को छोड़ के आओ। हम कितने भी पापी हो, अगम हो, गिरे हुए हो, नीच हो, हमने कितने गंदे से गंदे पाप करे हो, कितना ही घातक चीजें क्यों ना करे हो, ब्रह्म हत्या क्यों ना करी हो, भगवान ये नहीं कह रहे कि तुम अपने पापों को छोड़ करके आओ। देखो, ज्ञान को लेने के लिए एक क्वालिफिकेशन चाहिए, बाकी योग करने के लिए क्वालिफिकेशन चाहिए, सब कुछ चाहिए, परंतु यहाँ पे भक्ति करने के लिए भगवान कह रहे तुम्हें कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक इच्छा होनी चाहिए, और तुम अपने सारे पापों को लेकर के आओ। बी फ्री, तुम जितने पाप कर सकते हो तुम उन सभी पापों को लेकर के मेरे पास आओ, मैं तुम्हें पापों से मुक्त करूंगा, तुम इसकी चिंता मत करो। कहे क्या रहे तुम, ये जो कंफ्यूजन है ना, ये फिलॉसफी तुमने रख रखी है ना, उनको तुम छोड़ करके आओ बस। तज धर्म सारे एक मेरी ही शरण को प्राप्त हो, मैं मुक्त पापों से करूंगा तू न चिंता व्याप्त हो। ये भगवान कह रहे हैं कि तुम सबको छोड़ करके बस सिर्फ मेरी और मेरी भक्ति करो। तो तुमने छोड़ दिया ना, तो तुम्हें कोई नुकसान नहीं है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर तुम वो सब कुछ करते हो, अपने सारे कर्तव्यों को पूरा करते हो और भक्ति नहीं करते हो, तो कोई गेन नहीं है। ये 16 में बोला। 17 में क्या बोल रहे? 17 में बोल रहे कि भक्ति में अगर गिर भी जाए कोई व्यक्ति, तो उसको फिर भी हायर प्लैनेट्स में जाने का अवसर फिर से मिलता है। उसको फिर से ऐसी व्यवस्था मिलती है कि वो अपनी भक्ति कर सके और हायर 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 प्लैनेट्स में वो जा सके। ऐसी व्यवस्था भगवान कहते हैं मैं बना करके देता हूँ।
ऑन द कॉन्ट्रेरी क्या होता है कि जो सिर्फ कर्मों में लिप्त है, अपनी भोग वासनाओं को पूरा करना चाहता है, सिर्फ कर्मों में जो लिप्त है, वो फिर क्या है, वो फिर जन्म मृत्यु के चक्कर में ही फंसा रहेगा, उसका फिर कुछ नहीं हो सकता। कर्मी जो है सिर्फ भोग विलास करना चाहते हैं, फिर वो जन्म मृत्यु में ही फंसे रहते हैं। 18 में क्या बोलते हैं कि जो बुद्धिमान व्यक्ति है, जो इंटेलिजेंट है, जो इस ज्ञान को समझ रहा है, वो व्यक्ति जो है वो भक्ति प्राप्त करने के लिए हर परिस्थिति में प्रयास करना चाहता है, और उसको चाहिए भी। हर परिस्थिति में नहीं, ये तो मुझे करना ही है, किसी को दुखी करके नहीं, मतलब फिर भी वो अपना रास्ता ढूंढ लेता है कि बिना किसी को परेशान करे मैं अपनी भक्ति करूं। और अगर लोग परेशान ही करें तो फिर थोड़ा सेल्फिश होके फिर भी मैं अपनी भक्ति करूं, पर वो भक्ति जरूर करता है, पर अच्छे से करता है, ठीक है। तो क्यों करता है वो ऐसे? ये जो एक लक्ष्य जो है ना, जो पर्पस जो भक्त अपने लिए बना लेता है ना, ये बहुत ही कम लोग ऐसा पर्पस बना सकते हैं। और इस पर्पस को अचीव करने के लिए सिर्फ जो ये ह्यूमन बॉडी दे रखी है ना, वो ही वैलिड है, बाकी और कोई बॉडी वैलिड नहीं है। तो जब ये वैलिड बॉडी है और ये पर्पस इतना कठिन ले लिया है, इतना कठिन हमने अगर गोल बना लिया है, तो वक्त लगता है, पर ऐसा नहीं कि काम नहीं चल रहा है, काम चल रहा है, पर थोड़ा सा समय की बात है, बस समय लगता है। क्या होता है, हम भगवान से जो भी मांगे ना, जो भी, घर दो, जॉब दो, ये दो, वो दो, वो दो, क्या भगवान के पास कैपेबिलिटी नहीं है देने की? भगवान सब दे देंगे, सब कुछ दे देंगे, एवरीथिंग ही विल गिव। पर एक चीज में वक्त लगता है, और वो है कृष्ण प्रेम। तो ये सब चीजें तो हमको मिलेंगी मिलेंगी, पर जो जिसमें वक्त लगता है वो है कृष्ण प्रेम। तो ये बात है। अब आगे 19 में आता है कि जो व्यक्ति इस मार्ग पे, कौन से मार्ग पे, भक्ति के मार्ग पे चलने लगता है, वे किसी भी कारण से भगवान को नहीं छोड़ता है। उसका जो मन जो होता है गंगा की धारा की तरह सीधे कृष्ण महासागर पर ही चलता है, ठीक है। तो हमने क्या सीखा आज में? हमने ये सीखा कि भक्ति जो है वो कर्म कांड से श्रेष्ठ है, और भक्ति में असफलता भी लाभकारी है, ये हमने सीखा। दूसरा हमने क्या सीखा? भक्ति का जो प्रयास है, एफर्ट्स ही कर सकते हैं हम, उससे ज्यादा तो हम नहीं कर सकते। जो एफर्ट्स है वो ही बेस्ट एफर्ट्स है, दे द बेस्ट एफर्ट्स। क्यों? क्योंकि ये जो जीवन मिला है ना, वो भगवत प्रेम प्राप्त करने के लिए ही मिला है। बाकी सुख दुख अपने आप आएगा। उससे जूझने का जो स्ट्रेंथ है वो हमारी भक्ति से आता है, ठीक है। और भगवान ने क्या कहा है? पाप लेकर के आओ, मैं तुम्हारे सारे पापों का नाश कर दूंगा। बस किसका तुमको ध्यान रखना है? अपराध नहीं करना है, तुम्हें भक्ति करनी है, और अपराध नहीं करना है। जो 10 नाम अपराध हम पढ़ते हैं, तुम्हें वो नहीं करने, बस इतना ध्यान रखो। रेस्ट एवरीथिंग, मैं तुम्हारा सब कुछ मैं तुम्हारा करूंगा, ठीक है। और जो भक्ति का जो प्रेम एक बार जब इग्नाइट हो गया, तो वो मन फिर गंगा की धारा की तरह महासागर में ही आगे बढ़ता है। ये यहां तक का हमारा समेशन है। हरे कृष्णा, धन्यवाद, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द ब्यूटीफुल सर्विसेज। हरे कृष्णा। You have any questions? If you have, please park it. We will start from questions tomorrow. ठीक है? अगर कोई भी क्वेश्चन है तो पार्क कर लीजिए। थैंक यू सो मच। लेट्स मूव ऑन टू मंगल ध्वनि क्विकली। हरे कृष्णा, सबको दंडवत प्रणाम। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजाकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद अभय चरण बिंदम भक्ति वेदांत स्वामी महाराज शीला प्रभुपाद की जय। इस्कॉन बीबीटी संस्थापकाचार्य शीला प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजाकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद कृष्ण कृपा मूर्ति भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार शीला हरिदास ठाकुर की जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ शरण गोस्वामी प्रभु गण की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्री वसादि गौर भक्त वृंदा की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री नवदीप धाम की जय। पुरुषोत्तम श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा देवी की जय। यमुना देवी की जय। श्रीमती तुलसी महारानी की जय। श्रीमती भक्ति देवी की जय। हरि नाम संकीर्तन की जय। संबत भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। ऑल ग्लोरीज टू assembled devotees, हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज टू गुरु एंड गौरांगा, हरे कृष्णा। All glories to Srila Prabhupada, Hare Krishna. Vancha kaltarubhya kripa sindhu eva cha patattam pavne bhayo vaishnavo namo namah.
Hare Krishna, सबको दंडवत प्रणाम. Thank you so much for the service. Have a blessed day, everyone. Hare Krishna, let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings so that we can all become sincere devotees and do our chanting offenselessly. Hare Krishna, let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings so that all those suffering from any kind of ailments can be blessed. Hare Krishna, let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings for the strength that we need for our spiritual growth. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Dandatam, thank you so much for your presence and your participation. Krishna willingly, we will meet tomorrow. Hare Krishna. Before we end, I'll just speak here only. We are Abhi Prabhuji, and we are trying to do live streaming for YouTube. It was just a trial today. So it's a humble request. अगर आपकी सर्विस है तो अगर हो सकता है गिव इट अ ट्राई, तो विंडो ऑन करके सर्विस ले लीजिए, और अगर नहीं हो सकता है देन इट्स ओके, नॉट अ प्रॉब्लम. पर अगर हो सकता है तो कॉन्शियसली विंडो ऑन सर्विस ले लीजिए. दैट इज ओनली रिक्वेस्ट. ठीक है, और नहीं हो सकता है तो स्टिल ट्राई. ठीक है. एंड ऑल्सो यू शुड बी अवेयर ऑफ योर सर्विसेज. जैसे आपकी सर्विस आती है तुरंत यू शुड बी ऑन द स्क्रीन टू बी एबल टू टेक द सर्विस. मतलब ऐसे बुलाना नहीं चाहिए कि नाउ सो एंड सो यू टेक योर सर्विस, नाउ यू टेक योर सर्विस, नाउ यू. इट जस्ट अ लैप्स, वो टाइम वेस्ट होता है उससे. ठीक है. दिस जस्ट अ रिक्वेस्ट, इज अ लिटिल माइंडफुल नोट्स दैट वी कैन कीप इन आवर माइंड. दैट्स इट. कोशिश कर सकते हैं, बाकी सी हाउ इट गोज. सो अभय प्रभु जी, आर यू देयर? ओके. सो दैट मीन्स हमें रिकॉर्डिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर ये चलेगा तो. Let's see, we'll meet tomorrow. Hi Krishna. हरे हरे कृष्ण. कृष्ण. माता जी दंड दंडवत प्रणाम प्रणाम. विजय. हरे दंड कृष्ण प्रणाम माता जी, सबको. इसको देखने के लिए किसी को देखना है तो YouTube पे क्या टाइप करना है? I can see live is coming on the top. I think it's mornings with Krishna, maybe mornings with Krishna, something like that should be there. Okay. Just trying, Mataji. Abhi Prabhuji, he is a technical genius, so he's just trying. I have no clue of any of these things. Let's see what works. We'll take it forward like that only. It 2-3 days हम trial पे चल रहे हैं. ठीक है. ठीक है माता जी. Thank you so much. हमें टेस्ट करना है. ठीक है. Thank you. हरे कृष्ण. Take care. माता जी दंडवत प्रणाम. माता जी, दंडवत thank you प्रणाम माता माता जी. जी. हरे कृष्ण. दंडवत सबको प्रणाम दंडवत माता जी. प्रणाम. हरे कृष्ण.